उन्होंने मुझे बोला, आई नो आप बहुत शॉक्ड हो, ये रोने का टाइम नहीं है, ये काम करने का टाइम है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम कॉन्स्टेंटली उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे जैसे उसको कोई बीमारी है, और हम हमेशा सोल्यूशन 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 पे फोकस कर रहे थे। आर्ट ने हमारी लाइफ बहुत बहुत चेंज की, एंड ही इज एक्चुअली सोल्ड सो मेनी पेंटिंग्स, ही इज पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी एग्जीबिशंस। Hi, I'm Suvidha, and I'm a parent of a child with autism. I have two children. My elder one is 22 years old, and my son, who has autism, he's 17. And I have been working a lot in this space over the last 15 years, and I work with multiple NGOs trying to help them promote and create more awareness about individuals with autism. मेरा जो बेटा है अराउंड 18 मंथ्स की एज पे वो काफ़ी नॉर्मल था। इनफैक्ट वो नॉर्मल बच्चों से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और बहुत क्यूट-क्यूट हरकतें करता था, सब गेम्स में एंगेज करता और उसकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट पार्क में जाता था तो सब लोग बहुत सोचते थे कि नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा बोलता है, गाना, मम्मा, सुविधा सब कुछ बोलता था। लेकिन धीरे-धीरे उसकी स्पीच थोड़ी-थोड़ी कम होने लग गई। उस टाइम पे मैं अपने करियर के काफ़ी पीक पे थी और मैं बिज़ी थी, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों पे काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी। मैंने अपना पार्ट टाइम प्रोग्राम कर रखा था अपनी कंपनी के साथ। बट जैसे-जैसे 24 मंथ्स पे पहुँचने लगा तो उसकी स्पीच काफ़ी कम होने लगी। 1-2 बारी मेरे फादर ने पॉइंट आउट भी किया कि ये अपने आप में ही खुश रहता है, हमेशा अपने आप में ही खेलता रहता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपको ज़्यादा ही लग रहा है, वो इतना खुश बच्चा है। बट उसके बर्थडे से अबाउट 1-2 हफ्ते पहले उसकी स्पीच ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई और उसने 3-4 दिन मम्मा भी नहीं बोला। तब मेरे को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है और हम एक रेगुलर चेकअप के पास के लिए अपने पीडियाट्रिशियन के पास गए। तो उन्होंने हमें बोला कि लाइक आई टोल्ड हिम कि पता नहीं क्या हो गया, ही इज़ नॉट बीन स्पीकिंग एंड ही इज़ नॉट इवन सेइंग मम्मा सिंस 3-4 डेज़। सो ही सेड ओके लेट मी चेक, एंड ही जस्ट कॉल्ड हिज नेम। ही सेड अवयू, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ही सेड 2-3 टाइम्स एंड ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज नेम। और उस एक चीज़ से उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऑटिज़्म के बारे में पता है? तो आई सेड आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। तो ही सेज मैम आप प्लीज़ जाके इसके बारे में पढ़िए और आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। तो जब मैं घर आई तो मैंने रीड किया, एंड इमीडिएटली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इवन दो हिज सिम्पटम्स वर नॉट सो क्लियर, आई वाज़ क्वाइट कन्विंस्ड कि कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है इसको। और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमने उसका पूरा डायग्नोसिस कराया एंड काफ़ी सारे टेस्ट हुए। सेकंड बर्थडे से 1 दिन पहले बल्कि हमें प्रॉपर डायग्नोसिस मिला तो हम काफ़ी शेकन थे। एंड वहाँ से जिस डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास मैं गई, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने मुझे बोला, आई नो आप बहुत शॉक्ड हो, ये रोने का टाइम नहीं है, ये काम करने का टाइम है। तो मैं घर वापस आई, ऑब्वियसली काफ़ी दिन तक रोना-धोना, इधर-उधर, घर में कोई मानने को तैयार नहीं था एक्सेप्ट फॉर माय हस्बैंड हू वाज़ स्टिल मोर एक्सेप्टिंग। बट सब लोग सोच रहे थे बहुत बच्चे लेट बोलते हैं, आप लोग रिएक्ट करो, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो हमने वहाँ से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो ऑलरेडी दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट प्ले स्कूल्स में एडमिशन ले चुका था और वो काफ़ी हेल्पफुल थे। उनके पास बेस्ट ऑफ थेरेपिस्ट भी थे, इन हाउस स्पेशल एड डिपार्टमेंट था। और 2 साल तक उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की। हम दिल्ली के बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, ओटी थेरेपिस्ट सबके पास रोज़-रोज़ धक्के खाने शुरू करे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली इतनी मेहनत के बाद भी उसका केस, क्योंकि रिग्रेशन का केस था, वो रिग्रेस ही होता रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। एंड उस पॉइंट पे हमने अपनी तरफ से सब तरह के ट्रीटमेंट ढूँढने की कोशिश करी। तो हमने कुछ बायोमेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। जो भी चीज़ कर रहे थे सब बैकफायर हो रही थी और मैं बहुत परेशान थी। मेरी बेटी भी उससे 4-5 साल बड़ी है, तो उसका भी ग्रोइंग फेज़ था, उसको भी बहुत सपोर्ट चाहिए था। मैं लिटरली रात को वेट करती थी कि बच्चे सो जाएँ और मेरे को अपना वेंट आउट करना है या मुझे रोना है, तो मैं उस वक़्त जो भी मुझे अपना एक्सप्रेस करना है, मैं अकेले में बैठ के करती थी। बट इवेंचुअली फिर मुझे फ़ेथ मिला लाइफ़ में। मैंने लिटरली 1 साल, इवन दो वो थेरेपी पे जा रहा था, मैं उसके साथ सारा वक़्त खेलती रहती थी और उसके सिर्फ़ आई कॉन्टैक्ट पे काम किया, जिससे वो चीज़ बहुत इम्प्रूव हुई। लेकिन तब भी हमें और कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो हमने एक बारी किसी और हॉस्पिटल में जाके उसका असेसमेंट कराया एंड दे टोल्ड मी मैम इसको तो ना सिर्फ़ ऑटिज़्म नहीं है, इसको एमआर भी है, जिसकी वज़ह से ये कभी रीड और राइट नहीं करेगा। तो आई वाज़ क्वाइट शॉक्ड, पर उस टाइम तक मेरा फ़ेथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और मुझे था कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को दिखता है इस बच्चे में बहुत स्पार्क है, वो बहुत शार्प था, कोई भी चीज़ एक बार ही देख लेता था तो वो उसको भूलता नहीं था, रास्ते नहीं भूलता था, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी, आप कोई भी चीज़ कहीं घर में छुपा दो, उसको एकदम याद रहती थी कि ये वहाँ छुपाई है और जब मौका मिलता था वो वापस जाके अगर उसको चाहिए होती थी वो निकाल लेता था। मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो सनराइज़ प्रोग्राम था एंड ये भी मुझे फेसबुक पे मैं बहुत परेशान थी तो मुझे दिखा कि किसी ने ये किया है एंड मैंने पूरी इस पे रिसर्च की। 2 हफ्ते के अंदर मैं लंदन पहुँच गई ये प्रोग्राम सीखने के लिए। लकीली मेरी फैमिली ऐसी थी जो बहुत सपोर्टिव थी कि अगर मैंने कहा मुझे लंदन जाना है तो उन्होंने एकदम मेरे को सपोर्ट किया एंड वहाँ जाके हमने मैंने कोर्स अटेंड किया जिसका पूरा फोकस था प्ले थेरेपी पे। उन्होंने मुझे एक बहुत डिफरेंट चीज़ सिखाई कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस इन लाइफ, सो आई फर्स्ट नीड टू बी हैप्पी एंड देन ओनली माय चाइल्ड विल बी हैप्पी एंड आई हैव टू बी हैप्पी विद हिम जस्ट द वे ही इज़। हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम कॉन्स्टेंटली उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे जैसे उसको कोई बीमारी है और हम हमेशा सॉल्यूशन 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 पे फोकस कर रहे थे और जो भी मिलता था ठीक हो जाएगा, जो भी था। लेकिन अब मेरे को समझ आया कि नहीं, ये जैसा है आई हैव टू बी इन हिज वर्ल्ड। मैं कॉन्स्टेंटली चाह रही थी ये मेरी वर्ल्ड में आए बट आई हैव टू बी इन हिज वर्ल्ड। सो दे टॉट मी गेम्स एंड थेरेपीज थ्रू विच आई विल फर्स्ट जॉइन हिम इन हिज वर्ल्ड एंड देन ही विल कम विद मी। सो आई विल बिल्ड दैट ट्रस्ट फैक्टर। सो उसके लिए प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बिकॉज उसमें क्रिएटिविटी आपको बहुत यूज करनी थी और लिटरली हमने घर आते ही एक प्ले रूम बनाया उसके लिए जिस तरीके का चाहिए था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं। और रोज उसमें 4 घंटे हम दोनों लॉक हो जाते थे और रैंडम चीजें, चाहे वो थर्माकोल बॉल्स है, कुछ भी चीज जो उसको बहुत एक्साइटिंग लगे, जो जिससे हम पहले गुस्सा होते थे कि ये फालतू की चीजों से खेलता है, वही चीजें मैं कमरे में लेके आई ताकि वो खेले और वही चीज मैं उसके साथ करूं और उससे वो एक्साइट हो और उसकी स्पीच आए, क्योंकि स्पीच अभी तक बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी कॉलेज की, स्कूल की एक फ्रेंड मिली पार्क में। अगेन आई वुड से कि दिस वाज द ब्लेसिंग ऑफ माय फेथ कि आई बम्प्ड इनटू हर एंड शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। तो द मोमेंट आई सॉ हर आई ब्रोक डाउन, and I told her ki I had stopped everything, I was not working and I was now doing this all the time. So she said ki my best friend's son had the same problem और उन्होंने अमेरिका से कोई ट्रीटमेंट किया था, why don't you explore that? So just that 1 5-minute conversation completely shifted my track again. And I got connected with those parents within the next week and we started reading about the program. इट सीम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसके लिए, प्रोग्राम को करने के लिए हमें अपने बेटे को अमेरिका ले जाना पड़ेगा फॉर द सेशन एंड फॉर द असेसमेंट। सो दैट थिंग वाज लाइक ओ माय गॉड, करेंगे कैसे। बट हमने डिसाइड किया और थैंकफुली हमारे साथ एक आधा और पेरेंट था जिन्होंने भी सेम पाथ लेने का सोचा। तो हमने ये प्रोग्राम उस पॉइंट पे जाके स्टार्ट किया। And yes, first trip to US, I can never forget. The flight wouldn't take off because both the kids wouldn't, my friend's son who was the same age, autistic, वो भी बेल्ट नहीं पहन रहा था, ये भी बेल्ट नहीं पहन रहा था, दोनों बहुत हाइपर थे और हमें बार बार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे कि बेल्ट तो पहनना ही पड़ेगा, इट्स अ प्रोटोकॉल, द फ्लाइट विल नॉट टेक ऑफ। तो वो पहली जर्नी वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड आई वाज थिंकिंग कि हम ये जो भी 14-15 घंटे हैं इसको कैसे निकालेंगे, हम कैसे पहुंचेंगे। But किया किसी भी तरह, and that point kind of again changed our life. So we started this program which is called the Doman program, and for almost 2.5-3 years we did that program. इसमें हर फेज में आपको लाइक पूरा दिन ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे बच्चे के साथ खुद काम करना होता था। तो हमने स्कूल सारी थेरेपी से उसको विड्रॉ कर लिया and I had a small group of people who would come and pitch in a little bit. But मेरे हाथ में literally पूरा दिन टाइमर रहता था. Every 5 minutes I had to do a breathing exercise with him. There was a intellectual program. अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस प्रोग्राम का ये था, जहाँ मुझे बोला गया था कि उसको MRB है, वो रीड राइट नहीं कर पाएगा। इस प्रोग्राम का सबसे बेस्ट एलिमेंट था उसका इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम। तो हमें पूरा दिन उसको फ्लैश कार्ड से बार बार रीडिंग करके साइट रीडिंग सिखानी थी और ना कि उसने सिर्फ रीडिंग सीखी, उसने मैथ्स भी बहुत अच्छा सीखा। सो बाय द टाइम वी एंडेड विद दिस प्रोग्राम ही वाज लाइक ही बिकेम
abnormally fast reader and he would read beyond his age level. So तब भी मुझे बीच में कई बारी जब वो लोग टेस्ट करते थे, हम अमेरिका जाते थे, मैं एक्चुअली मानती नहीं थी कि ये सच्ची में रीड कर रहा है, बिकॉज़ उसकी स्पीच में अभी भी प्रॉब्लम्स थी। बट एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ हाँ, मुझे भी दिखना शुरू हुआ कि ये रीड कर रहा है। तो वो प्रोग्राम ने हमें बहुत हेल्प किया। बट one of the biggest problems still was his behaviors were very difficult to handle. इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रोग्राम था। ये लोग हमारे को दिन में 1500 जैसे मीटर हमें ग्राउंड पे क्रीपिंग क्रॉलिंग जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, घर में मैट्स लगा के हम क्रीपिंग क्रॉलिंग कराते थे, उसको रनिंग कराते थे। और उसमें वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता था, तो आई हैड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट दैट ये करना ही है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। रोते धोते कैसे भी हमने रोज वो प्रोग्राम फॉलो करने की कोशिश की। सो लॉट ऑफ थिंग्स इम्प्रूव, बट देयर वाज वन प्रॉब्लम दैट हिज बिहेवियर, his aggression started becoming worse in some ways, and I was also becoming exhausted of doing 24/7 with him. At that point, around 12-13 years of age, हमें फिर थोड़े से challenges आने शुरू हुए because he started hitting puberty. And these kids, because they can't express themselves and they don't understand what's happening with their body, they find it even more difficult to cope up with puberty. So वो challenge अब मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया था। I could not understand कि हो क्या रहा है। I started reading books, I started talking to people, parents. I would try to find out कौन counsel कर सकता है मुझे पहले कि ये handle कैसे करना है. Again, resorted a lot to faith. At every point in time, I would chant, I would pray, I would find the power within to find the right solution for his problems. And at that stage, we started getting help, but we were not being able to crack it. Even his teacher, his head of school, everyone was trying, but issues कई तरह के थे, challenges बहुत थे, बीच में कई बारी aggressive modes आते थे। और इस जर्नी में बीच में मैंने स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस किया। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एज, बट आई वाज as soon as I finished the Sunrise, the Doman program, I started sports with him in a different way. So हमने sports therapist introduce किए, एंड हमने सबसे पहले स्केटिंग ट्राई की, क्योंकि बहुत बच्चे स्पेक्ट्रम पे बहुत अच्छी स्केटिंग करते हैं, तो हमने सोचा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्केटिंग ट्राई करते हैं। एंड कुड नॉट फाइंड द राइट थेरेपिस्ट, तो हम एक रेगुलर स्केटिंग कोच के पास ले गए क्लब में। बहुत मार खाई और इसने बहुत गुस्सा किया, स्केट्स नहीं पहनता था, बहुत ट्राई करते थे और बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं, आप क्यों फोर्स कर रहे हो बच्चे को, लोग आके हमें बीच में बोलते थे उसको नहीं करना है, बट आई वाज लाइक नहीं, वी नो दिस इज राइट फॉर हिम, हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो तब again, my faith brought me another coach in my life who was like a guru for me. He taught me how just being by strict once you can actually change the child's life. So just in the first session, his communication to Avik was so sharp कि ये करना है और आपके लिए अच्छा है। जैसे भी उन्होंने उसको हैंडल किया, उसके बाद से उसने सर की बात माननी शुरू करी। और आफ्टर अ ईयर जब इसने स्केटिंग में इतना स्मूथ हो गया कि he would even use a hockey stick while skating, he would pick up rings from here and there while skating. तो हम उसी स्केटिंग रिंग में, इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये स्केटिंग कर रहा था तो एक पेरेंट्स स्पेशली आए जिन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत पोस्ट कर रहे हो, और ने कहा कि वाओ ये कैसे हो गया, दे वर लाइक शॉक टू सी कि इसने इतनी अच्छी स्केटिंग स्टार्ट कर दिया है। सो वो बहुत अच्छा हमने एक चीज की, एंड फ्रॉम देयर ऑन we tried a lot of things. Then there came a phase जब इसने बोला कि मुझे स्केटिंग करनी ही नहीं है, तब हमने इसको साइकिल पे शिफ्ट किया, एंड दैट वाज समथिंग वी नेवर न्यू दैट ही वुड बी लाइक सो गुड इन साइक्लिंग। सो बहुत बहुत एफर्ट करते थे, पीछे साइकिल के साथ साथ भागते भी थे। माय नीज वर गिविंग अप बट आई वुड स्टिल रन अलोंग विद सर, एंड धीरे धीरे करके इसको ऑफ बोथ व्हील्स सपोर्टर्स किया। सो एट वन पॉइंट आई वाज सो हैप्पी दैट ही वाज एबल टू पार्टिसिपेट in Special Olympics, and he won a gold at the state level. And at that point is when I found another thing for him, which was art. And for many years, my friend had been telling me her son was very good in painting. And, she was like, why don't you try art? I was like, ये पेंसिल पकड़ने का शौक नहीं है, ये कहाँ से ब्रश पकड़ेगा। But luckily, there was an art center, Arts and Souls in Noida. Rahul sir and Vinita ma'am, तो मैंने इनके साथ ऑनलाइन स्टार्ट किया,
एंड मैंने ज़िंदगी में कोई पेंटिंग कलरिंग का मुझे शौक नहीं था, आई वाज़ प्योर साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था टू डू आर्ट। बट हमने दोनों ने ऑनलाइन आर्ट स्टार्ट किया और बहुत मज़ा आने लगा। इसने भी बहुत एन्जॉय करना शुरू कर दिया। डिफ़िकल्ट है, कई बारी 5 मिनट ही बैठता था, फिर भाग जाता था, बट हम सर और मैम की ने बहुत टेक्निक्स ऐसी डिवाइस कर रखी थी जिससे बच्चा बहुत खुश होके इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो हमने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई 1 साल में। And then eventually, 1 year after doing the classes online, I met Rahul sir and Anita ma'am for the first time after COVID ended. Like, we were allowed to go out. So that first session with sir was again an eye opener. How he handled him and how he took care, because ये hyper अभी भी बहुत था. तो आर्ट ने हमारी लाइफ बहुत बहुत चेंज की एंड ही इज एक्चुअली सोल्ड सो मेनी पेंटिंग्स, ही इज पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी एग्जीबिशंस. सो बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही एज फार एज आर्ट इज कंसर्न. Other thing that last few years after COVID again we had this challenge कि अब स्कूल बंद हो गया था जहाँ पे ये पहले जाता था. The institution had to shut down because of lack of resources and most parents had gone here and there. So now the challenge came again, finding a place to send him. So unfortunately we went to some of the best institutions. He went there, 6 महीने गया और बहुत issues आए. ये वहाँ से स्कूल से बाहर भाग जाता था, तो मैं गाड़ी लिटरली बाहर धूप में पार्क करके खड़ी रहती थी कि ये एक बार ही बाहर निकला, उसके बाद तो मेरे अंदर डर बैठ गया कि ये बाहर ना निकल जाए. सो आई यूज्ड टू सिट आउटसाइड and still he was a very happy child. He interesting story there was कि लोग भी हर चीज़ को लेबल करने में बहुत easy रहते हैं. तो इन्होंने मुझे like he would kiss you अपनी बात मनाने के लिए या hug you अपनी बात मनाने के, तो अपनी टीचर वगैरह को hug करता. तो they told me he has a kissing problem. So I was like shocked, like what is a kissing problem? It's so nice that the child is requesting in his own way. So he always had these very small wins, even in the midst of lot of challenges, which would make me laugh and which would make me say कि ठीक है, हम इसको भी overcome कर लेंगे. So again I took the decision of shifting his school. So he went to another institution. वहाँ पे भी initially बहुत अच्छा था, but फिर challenges आए. So last 1.5 years he's been in an institution in Noida, which has really changed our life. It's mostly working with children above the age of 12 to 15 and looking at autistic adults, and working with people mostly moderate to high on the spectrum. तो वहाँ जाके ये काफ़ी खुश रहने लग गया. हमारे बहुत सारे challenges कम हो गए. बट एक एक चीज़ थी जिसको मैंने 1.5 साल पहले मैंने एक्चुअली मल्टीपल चीज़ें स्टार्ट की, बिकॉज आफ्टर कोविड सेटलिंग हिम डाउन लाइक आई सेड वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. सो इसका जो वो प्यूबर्टी का एकदम हाइटेंड फेज आया, and say about 2 years back, for 3-4 months it was the toughest phase ever, and he was getting very aggressive. He would be like the happiest person on this earth for 3 weeks, and then फिर एक हफ्ता ऐसा निकलता था जब वो बहुत अपसेट रहता था एंड उसको कोई चीज़ भी रिलैक्स नहीं कर पाती थी. ऑल ही वांटेड वाज कि मुझे गाड़ी में लेके सारा दिन बस घूमते रहो. जब वो गाड़ी में घूमता था ही वाज शांत, बट घर पे 1 सेकंड भी नहीं बैठ पा रहा, कॉन्स्टेंटली मेरे पास आ रहा है जा रहा है, एंड मुझे आई कांट इवन गो आउट ऑफ हिज साइट. देयर वर टाइम्स आई वुड सिट इन द ड्रेसिंग रूम एंड ईट माय डिनर, एंड आई वुड बी पास्ड ऑन द डिनर फ्रॉम द बैक बालकनी. सो ही वाज सो फियरफुल कि मैं उसके आसपास से ना चले जाऊँ या कुछ और किसी और के साथ ना बैठ जाऊँ घर में. तो वो फ़ेज़ उसके लिए बहुत मुश्किल होता था. कुछ तो उसकी बॉडी में था जो उसका ओसीडी, उसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उस पॉइंट पे बहुत बढ़ गया था. लाइक प्लकिंग हिज आईब्रोज, constantly shutting doors, constantly closing lights. So some of these things, whenever he was anxious, they would go up a lot. So that was one thing, and secondly I started another treatment, कुछ functional medicine करके है, which cleans the gut and the body of toxic metals. So I started that treatment also. Although I had given up on biomedical treatments a lot when he, in between, because बहुत हो गया था. And even when I got this treatment, again my husband said, तुम फिर कोई और treatment ढूंढ लाई हो, क्योंकि तुम्हारा constantly mindset यही है कि treat करना है. बट आई वॉज लाइक नहीं, मैं वो जेन्युइनली किसी चीज से तो परेशान हो रहा है. वी आर ऑलवेज लेबलिंग इट एज
an autistic behavior, but there is something which is causing him discomfort जो वो इतने गंदे phase में चले जाता है. So that's when I went to this doctor, I realized कि उसके अंदर बहुत सारे gut issues हैं. He has IBS, so whenever the stomach is not okay, he gets irritated. Otherwise, he's the best child on this earth. So that's where we started this intensive treatment year and a half back. So ये दोनों चीजों का combination along with getting the right school really helped us. The biggest thing that I've learned is that we should not classify everything as autism है, इसके लिए इसका ये behavior है, इसके लिए ये गुस्सा हो रहा है, ये aggressive ही है. नहीं, एक्चुअली अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो सकती है विच दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. सो येस, दे माइट नीड सर्टन ट्रीटमेंट्स फॉर द कॉजेस, but above all, it's all about how we handle the child, how we embrace, and please believe that your child is the best in the world. So I have taught him this कि दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? अवयुक्त है. तो मेरे लिए वही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है. ही इज़ द मोस्ट प्रेशियस for me in this life, and I would say to everyone, please smile and be happy. So thank you so much, JNS, for giving me this platform, and I'm very happy to share my story with you. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.